हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब? और आपको ऐसा पता है कि हम लोग इसमें आपका 1991 के बाद जो आपके सुधार हैं, जो रिफॉर्म्स हैं, हम उनको पढ़ चुके हैं। अब हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग आपका निर्धनता, गरीबी को हम लोग देखेंगे बेसिकली कि आपकी पॉवर्टी क्या होती है, और उसी पर हम लोग आपका बात भी करने वाले हैं। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर में अगर कोई किसी का डाउट है, कोई क्वेरी आपकी रह गई है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है। चलिए, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर और हम इसमें आपका निर्धनता पर बात करेंगे कि बेसिकली आपकी निर्धनता है क्या। चैप्टर नंबर 4 आपका प्रारंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? निर्धनता के विभिन्न लक्षणों को जानेंगे कि जो आपकी निर्धनता है वो किस प्रकार से है, क्यों होती है, कौन कौन से रीजन है, इन सभी पर आप लोग बात करेंगे। अगला है इसमें निर्धनता की अवधारणाओं के पक्षों को समझेंगे कि जो क्या उसकी अवधारणा, अजम्पशंस क्या हैं, और उसके जो पक्ष हैं उन सारे पक्षों को भी समझेंगे। निर्धनता मापन के तरीकों की आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे और निर्धनता निवारण के वर्तमान कार्य सुझाएंगे। ठीक, इन सभी को हम लोग आपका लेक्चर के अंतर्गत देखने वाले हैं। कह रहे हैं कोई भी ऐसा समाज कभी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता जिसके अधिकांश सदस्य निर्धन और दयनीय हो। यानी कि कोई भी ऐसा समाज जिसके बहुत सारे लोग सदस्य कैसे हों, गरीब हों। दयनीय का मतलब जिनकी स्थिति बहुत खराब हो, वो समाज कभी भी सुखी और संपन्न नहीं हो सकता। ऐसा किसने कहा है? एडम स्मिथ ने ऐसा कहा है। किसने कहा है? एडम स्मिथ ने। तो अब आप मुझे बताएंगे, मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि एडम स्मिथ को किस नाम से जाना जाता है। क्या उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं या कुछ और बोलते हैं? ये आपके लिए प्रश्न है जो आपको बताना है कि एडम स्मिथ को क्या कहते हैं। ठीक, ये हमको देखना है। ठीक है, चलिए। तो और बहुत सारी चीजों को हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देखेंगे, जानेंगे। तो फिलहाल जितनी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं उन्हें एक बार गौर करके देख लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। अब देखिए, पिछले अध्याय में हमने 7 दशक, यानी कि 7 दशक का मतलब 70 सालों से भारत में अपनाई गई आर्थिक नीतियां तथा विभिन्न विकास सूचकांक के प्रभावों, जो उनके प्रभावों का अध्ययन किया है। जन जन की न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की संपूर्ति और निर्धनता निवारण भारत में ही एक पूर्ण लक्ष्य रहा है कि जो आपके संपूर्ति है, जो आपका निर्धारण है, उनका जो एक लक्ष्य है, उसी को हम लोग आपका गौर करके इन सारी चीजों पर हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, कह रहे हैं कि हमारे सभी पंचवर्षीय योजनाओं ने विकास के जिस स्वरूप को अंगीकृत, यानी कि जो एक्सेप्ट किया है, उसका उद्देश्य समाज में निर्धनता और सबसे पिछड़े सदस्यों के अंत्योदय रहा है। यानी कि जो हमने पंचवर्षीय योजनाओं में जो अपना गोल्स आपका सेट किया था कि सारी गरीब लोगों के लिए जिस प्रकार की सुविधा चाहिए, जैसी चीजें हों, वो सारी चीजें हमको उनको प्रोवाइड करानी है। साथ ही निर्धन वर्ग को समाज की मुख्य धारा का अंग बनाना, सभी के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करने का ध्येय लेकर ही सारे विकास कार्यक्रम की रचना है। और हमारा उद्देश्य क्या है कि हम उन सभी चीजों को लेकर उनका ध्येय हम लोग ध्यान रखें और उन सब चीजों पर हम लोग कोशिश करें। कह रहे हैं संविधान सभा को संबोधित करते हुए वर्ष 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति को एक कदम मात्र है। कह रहे अगर आपकी स्वतंत्रता की जो प्राप्ति है वो माँ कैसी है? मात्र एक कदम मात्र है, एक सुअवसर का आरंभ मात्र है। और कैसा है कि जो एक सुअवसर हम लोग, यानी कि ऐसा शुभ घड़ी को हम लोग कह रहे हैं अभी, और बहुत से महान उपलब्धियां और विजय सब हमारे प्रतीक्षा कर रही हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ और संविधान सभा के सामने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच दे रहे थे, तो उस स्पीच में उन्होंने साफ साफ कहा था, क्लियर है, और उसमें यह भी कहा कि अभी भी हम केवल ये नहीं कहेंगे कि हम आजाद हो गए, यही हमारा लक्ष्य नहीं। हमारी बहुत सारे लक्ष्य ऐसे जो हमारा वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे थे उसमें? जैसे कि
किन उपलब्धियों की और किन बाप के विजय उत्सव की बात कर रहे थे? पहला, निर्धनता, अज्ञान, रोग, अवसरों की असमानता का उन्मूलन के उत्सव। ये ऐसे चीज थे जिनको हमको करना था। आप देखिए, निर्धनता बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में, और समझेंगे भारत में कितने प्रकार की गरीबी है, कैसे गरीबी की स्थिति बनी हुई है, और उस स्थिति को जांचने का, परखने का मौका आपको इस क्लास में पूरा अच्छे से मिलेगा। किंतु आज हम कह सकते हैं कि जहां जानना भी आवश्यक है कि आज विश्व के निर्धनों की कुल संख्या में 5वें हिस्से से अधिक केवल अधिक भारत में रहता है। कह रहे जितने भी टोटल वर्ल्ड में आपके गरीब लोग हैं उनका 1/5 पार्ट हम लोग रखते हैं। लगभग 23, आपका 20% तो हमारे पास गरीबी है। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे बसे हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को सही ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं? 30,000, 30 लाख नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 30 करोड़ की पॉपुलेशन की बात हो रही है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि निर्धनता के स्थान स्थान पर तथा समय समय पर अलग अलग स्वरूप है। इनकी अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। मोटे तौर पर निर्धनता ऐसी दशा तो मानी जाती है जिसके सभी व्यक्ति बच जाते हैं। अतः निर्धन तथा धनी दोनों के लिए विश्व को बदलने का आह्वान है। कैसा है? निर्धन का और निर्धनता का, दोनों का ही बदलने का आपका आह्वान है, ताकि अधिक से अधिक लोगों का पेट भर भोजन नसीब हो सके, सर छुपाने की बेहतर जगह मिल सके, चिकित्सा व शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो सके, हिंसा से उसका बचाव हो सके तथा अपने समाज में घटनाक्रम में उनकी आवाज भी हो सके। यह जानने के लिए निर्धनता कम करने में कौन सी सफल नीति हो सकती है और वे कौन सी नहीं है, समय अनुसार किन बातों में बदलाव आ सकते हैं, हमें निर्धनता को परिभाषित करना तथा इसका मापन, अध्यापन और अनुभव करना होगा। ठीक, निर्धनता के अनेक आयाम होते हैं। इनके इन सूचकांक के माध्यम से उनका अवलोकन करना होगा। कहीं और आय और उपभोक्ता के स्तर, सामाजिक सूचकांक और जोखिम के प्रति संवेदना को सोचना होगा, तो कहीं सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं तक पहुंचना और उनमें भागीदारी कर उनका विचार करना हो। तो क्या क्या है, कैसे हम जिन भागीदारी की बात कर रहे हैं, जिन विचारों की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें उन सब चीजों को इसके अंतर्गत आपका देखना होगा और उन सभी पहलुओं पर हमको बात करनी होगी। आप देख सकते होंगे कि सभी क्षेत्रों, गांव और शहरों में कुछ लोग धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। कैसे हैं? कुछ धनी तो कुछ निर्धन होते हैं। अनु और सुधा की कहानी पढ़ेंगे। बॉक्स में एक बॉक्स है 4.1। अनु और सुधा की कहानी पढ़ेंगे। उनके जीवन में विषमताओं के चरम बिंदुओं के उदाहरण कहे जा सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो इन दोनों चरम स्थिति में अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। कैसे हैं? ऐसी स्थिति भी है जो अपना चरम जीवन निर्वाह कर सकते हैं। रेली वाले, गली में काम करने वाले, मोची, माला गूंथने वाले, महिलाएं, कागज कतरने वाले, बीनने वाले, फेरी वाले, भिखारी आदि शहरी क्षेत्रों के अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। निर्धन लोगों की परिसंपत्ति बहुत कम होती है। ये कच्चे घरों में रहते हैं। इनकी दीवारें मिट्टी की छत, घास, जिनके बांस और कमजोर लकड़ियों की बनी होती हैं। इनमें से जो बहुत निर्धन हैं उनके पास ऐसे घर भी नहीं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के पास है। कैसे हैं? जो उनके पास है। अब देखिए, कह रहे हैं कि अनु और सुधा का जन्म एक ही दिन हुआ। अनु के माता पिता निर्माण कार्य में मजदूर लगे। अनु का देखिए, बात कर रहे हैं अनु की। क्या है? अनु के माता पिता क्या करते हैं? मजदूर हैं बेसिकली। सुधा के पिता एक व्यवसायी हैं और आपकी माता शिल्पकार, डिजाइनिंग है। तो सुधा के फादर क्या है? एक आपका व्यापारी हैं और माता क्या है? आपकी डिजाइनर थी, डिजाइनर है। अब देखिए, अनु की मां प्रसव पीड़ा आरंभ होने तक सिरों पर ईंट ढो रही थी। दर्द आरंभ होने पर वह निर्माण स्थल पर ही औजार रखने के स्थान वाली चली गई। फिर वहां उसने अकेली ही अपनी बेटी को जन्म दिया। अपनी बच्ची को दूध पिलाया, पुरानी कटी फटी साड़ी के
छितड़ों से उसे लपेटा और बोरी में झुला के पेट पर टांग कर तुरंत काम पर लौट गई। उसे डर था कि कहीं रोजगार न छिन जाए। उसे इतनी आशा थी कि उसकी बेटी शाम तक सोती रहेगी। सुधा का जन्म शहर के सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम में हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों की जांच हुई। उसे नहलाकर साफ सुथरे मुलायम कपड़े पहनाकर लपेटकर उसके माँ के पास पालने में लिटा दिया गया। जब भी उसे भूख लगी तो उसकी माँ ने दूध पिलाया, दुलार किया, प्यार किया, लोरियां गुनगुनाई और उसे सुला दिया। उसके परिवार में परिवार मित्रों के मतलब उसके पैदा होने पर आगमन पर जश्न मनाया गया। सुधा और अनु का बचपन बहुत ही अलग रहा। अनु बहुत कम समय में ही अपनी देखभाल करना स्वयं सीख लिया। उसे भूखे और अभाव में पूरी अनुभूति थी। उसने कूड़े के ढेर में खाने योग्य चीजें बीनना, सर्दी की रातों में किस तरह आपको गर्म रहना सीख लिया। वह यह जान गई थी कि बरसात में सर कैसे छुपाना है, धागों, पत्थरों और तिनकों के खेल रचकर किस प्रकार अपना मनोरंजन करना है। वह स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उसके माँ बाप प्रवासी मजदूर थे, जो काम की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर आपका भटकते रहते थे। अनु को चुनिंदा बेहद पसंद था। उसको क्या था, जो अनु तो उसको नाचना बेहद पसंद था। वह संगीत की धुन सुनते ही थिरकने लगती थी। बहुत ही सुंदर थी। उसका मन भावा गरिमा अर्थपूर्ण था। एक दिन रंगमंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उसके जीवन की अभिलाषा थी। वह एक महान नृत्यंगा बन सकती थी, किंतु 12 वर्ष की आयु में काम करना शुरू करना पड़ा। माँ बाप के साथ अमीर भवन में रहने का जो रोजी रोटी कमाने की जुटाने पड़ते थे, ऐसे मकान वो कभी नहीं सो पाई। सुधा को एक श्रेष्ठ बाल विद्यालय भेजा गया, जहाँ उसने खेल खेलना, पढ़ना, लिखना, गाना गुनगुनाना, नृत्यशाला, संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान आदि के भ्रमण दर्शन पर किए। फिर वह एक बहुत अच्छा स्कूल गई। उसे चित्रकारी से लगाव था। उसे एक प्रख्यात चित्रकारी से प्रशिक्षण व्यवस्था की और आगे चलकर ललित कला महाविद्यालय में प्रवेश लिया और आज वो एक विख्यात क्या बन गई है, आपका चित्रकार बन चुकी है। क्या हो गई है? चित्रकार। तो कैसे एक लड़की जो महान आपका नेत्रांगना बन सकती थी, वो एक मजदूर बनकर रह गई, और कैसे दूसरी लड़की एक फेमस जो है आपका आर्टिस्ट बन गई। तो ये सारी चीज है आपको पढ़ाई को लेकर। क्लियर है? तो हमने अनु और राधा की जो कहानी थी उसको हमने पढ़ा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि रेडी वालों, गली में काम करने वाले, मोची माला गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरन बीनने वाले, फेरी वाले, भिखारी आदि शहरी क्षेत्रों में अति निर्धन और जोखिम भरा जीवन व्यतीत करते हैं। निर्धन लोगों की परिसंपत्ति बहुत कम होती है और ये कच्चे घरों में रहते हैं। इनकी दीवारें धूप में सूखी मिट्टी के छत, घास पास, तिनके कमजोर लकड़ी बनी है। इन्हीं से जो बहुत निर्धन है, उनके पास ऐसे घर भी नहीं होते जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता के पास प्राय भूमि से नहीं होते हैं। यदि किसी के पास भूमि हो तो वह सूखी और बजरी होती है। कितने तो दिन में 2 बार भोजन भी नहीं मिल पाता। निर्धनता परिवार के जीवन का शाश्वत सत्य, भूख और भूखमरी होती है। बुनियादी निर्धन बुनियादी साक्षरता तथा कौशल से वंचित रह जाते हैं। इसी कारण से उनके लिए आर्थिक अवसर अत्यंत सीमित रह जाते हैं। निर्धन श्रमिकों के रोजगार में भी निश्चित नहीं है। समाज के लिए निर्धन वर्गों का कुपोषण बहुत गंभीर स्तर पर पहुंचा हुआ है। अस्थिर, अपंगता, गंभीर बीमारियां अनेक शारीरिक रूप से कमजोर बना देते हैं। साहूकारों से उधार लेने को विवश होते थे। साहूकारों से जो ब्याज की ऊंची दरें वसूलते थे, उन्हें जीवन पर्याप्त ऋणग्रस्त होकर मुक्त होना पड़ता था। निर्धनों का ही जीवन जोखिम भरा रहा है। कैसा रहा है? जो आपके गरीब है, निर्धन है, उनका जीवन आपका जोखिम भरा आपका रहा है। ठीक। अपनी कानूनी द्वारा निर्धारित मजदूरी बढ़ाने के लिए, उनके बारे में पता करने के लिए इन शोषण का चलता रहा है। अधिकांश निर्धन परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। कह रहे बहुत से ऐसे निर्धन परिवार हैं जिनको आज भी बिजली जो है आपकी उपलब्ध नहीं हो पाती है।
वे प्रत्येक लड़कियां और उपलों की आग में ही अपना खाना बनाती हैं। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो उपले होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंडे, गोबर के जो बनते हैं, उन्हीं से अपना खाना पकाती है। निर्धन लोगों में अधिकांश लोग पीने का स्वच्छ पानी भी सुलभ नहीं होता है। कहता कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आपका पीने का जो स्वच्छ पानी है वो भी आपका उनको नहीं हो पाता है। पानी कैसा नहीं है? स्वच्छ पानी भी उनको उपलब्ध आपका नहीं होता। अनेक निर्धन लोग जो भी पड़ोसी लोग हैं, ठीक, देखिए कैसे आपके निर्धन लोग इस तरह की झोपड़ी में बनाकर वो रहते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। चलिए, यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए पूछ लीजिए एक बार। अनु की कहानी को भी हमने पढ़ा और सुधा की कहानी को पूरा हमने देखा कि किस प्रकार से आपका निर्धनता बनी हुई है और आपके निर्धन कौन है। तो इनको भी हम लोग इसके लेक्चर के अंतर्गत आपका देख चुके हैं, पूरी कहानी को हम लोग पढ़े हैं। अब इससे आगे हमें बढ़ना है। एक बार देखिए कैसे अधिकांश मजदूर आपका कृषि मजदूर पर निर्भर रहते हैं, कैसे वो खेतों में काम करते हैं और उसके बाद अपने 2 वक्त का जो खाना है वो कैसे आपका जुटा पाते हैं। आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं। कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हैं। लाभपूर्ण रोजगार में भागीदारी में स्त्री पुरुष के बीच बड़ी असमानता साफ साफ दिखाई देती। कह रहे जो आपके एम्प्लॉयमेंट है उसमें अगर आप मेल और फीमेल के बीच को आप देखेंगे तो उन दोनों के बीच बड़ा गैप हमको दिखाई देता है। कह रहे हैं कि शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता और परिवार के निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी से इसी असमानता से ग्रस्त रहती है। निर्धन महिला को मातृत्व काल में भी देखभाल कम ही आपकी प्राप्त हो पाती है कि जो आपका मैटरनली जो आपका लीव हम जिसको कहते हैं, वो आपका जो झाड़ीहार मजदूर हैं, जो आपका डेली बेस पर काम करते हैं, उनको ये सब चीजें आपका प्राप्त नहीं होती हैं और होती हैं तो बहुत कम समय के लिए। उनके बच्चों के स्वास्थ्य, जन्म लेने और फिर दीर्घ आयु जन्म धारण करने की संभावना भी आपका क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो ये स्थिति है। ठीक, अर्थशास्त्री निर्धनों की पहचान और उनके व्यवसाय और संपत्ति के आधार पर करते हैं। कह रहे जो अर्थशास्त्री हैं वो गरीबों की पहचान करने के लिए जो उनका व्यवसाय है, जो काम करते हैं, उनकी संपत्ति के आधार पर करते हैं। ठीक, अब देखिए उनका कहना है कि ग्रामीण निर्धन भूमिहीन आपके कृषि श्रमिक होते हैं। कह रहे जो आपके भूमिहीन जो आपके कृषि श्रमिक होते हैं या फिर वे बहुत ही छोटी जोत के स्वामी या किसान होते हैं। ऐसे भूमिहीन मजदूर भी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के गैर कृषि कार्य करते हैं या किसी एक और खेती में जीवन में आसामी कष्ट की भांति होते हैं। शहरी क्षेत्रों में अधिकांश निर्धन वो है जो गांव में आपका वैकल्पिक रोजगार और निर्वहन की तलाश, शहर में तलाश में आपका काम की तलाश में शहर को जाते हैं। अब जिनके पास काम नहीं है, अपना जीवन जीने के लिए उनको कहीं ना कहीं मजदूरी कर कर खाना है, कोई रोजगार करने के लिए, तो वो लोग शहरों की तरफ जाते हैं। ये लोग तरह तरह के अनियमित काम करते हैं और यह है स्वनियोजित लोग सड़कों के किनारे गलियों में घूम घूम कर आपको सामान बेचते हुए आपको दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? घूम घूम कर आपका जो है सामान बेचते हुए आपका दिखाई देंगे। क्लियर है? अब इसमें भी एक कैटेगरी आपकी बनाई गई है। देखिए मैं आपको साफ दिखाऊंगा कि हम लोग निर्धनता की पहचान कैसे होती है, हम कैसे किसको आपका पहचान करेंगे कि कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है। इसके लिए भी बड़ा आसान सा एक सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? सबसे पहले इसको समझते हैं। एक आपका चार्ट दिया है 4.1, वैसे इसका नंबर आगे आएगा पर मैं आपको समझा देता हूँ 4.1 भी क्या है बेसिकली। देखिए मैं इसको रेड कलर चुनता हूँ। ये है पूर्ण निर्धन। पूर्ण निर्धन का मतलब समझिए। पूर्ण निर्धन का साफ साफ मतलब है जो आपका पूरी तरह से कैसा है, ये है पूर्ण निर्धन। पूर्ण निर्धन का है ऐसा व्यक्ति ना तो जिसके पास घर है, ऐसे समझिए, मैं एग्जांपल समझाता हूँ। गरीबी में भी 3 कैटेगरी रखी है। कैसे रखी है? 3। पूर्णतः निर्धन यानी कि जिनके पास ना खाने को है ना रहने को है, कोई कुछ स्थिति नहीं है, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे रहते हैं, वो है पूर्णतः निर्धन। एक है बहुत निर्धन
यानी कि रहने के लिए तो है नहीं, बस कुछ खाने के लिए मिल जाता है। 2 टाइम के खाने में 1 टाइम का आपकी स्थिति हो जाती है। एक है निर्धन, यानी कि झोपड़ियों में रह रहे हैं और खाने के लिए झाड़ी मजदूरी इधर-उधर काम कर रहे हैं, वो निर्धन है। एक है कि चलो घर भी है, पक्का मतलब घर भी बना हुआ है, छत कच्ची है, खाने को भी मिलता है, लेकिन जो चीज चाहिए सारी वो सुविधा नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं इतने। एक है मध्यम वर्ग, जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। सब कुछ है, ठीक ठाक चल भी रहा है, लेकिन जिस लेवल पर होना चाहिए उस लेवल पर नहीं है। एक है मध्यम उच्च वर्ग, यानी कि ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, लेकिन इतने मालदार नहीं जितने के होने चाहिए। ठीक। एक है अमीर, जिन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इतने मालदार नहीं है कि जितने होने चाहिए, उनको कहते हैं बहुत अमीर। फिर लखपति, करोड़पति, फिर अरबपति, एक ही एक कैटेगरी ऊपर बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे आप देखेंगे, जैसे जैसे सरकार की योजना आती है, तो आदमी एक स्टेप से निकलकर दूसरे स्टेप में प्रवेश करता है, दूसरे से निकलकर तीसरे में, तीसरे निकल के चौथे में, इस तरह से गरीबी से आपका निर्धन यानी कि करोड़पति तक वो आपका पहुंच जाता है। तो ये एक वर्ग है, निर्धनता रेखा है। जब भी आपको कभी निर्धनता रेखा की बात होगी तो हमेशा वो उस लाइन पर बात करेगा। पूर्णतः निर्धन, बहुत निर्धन, निर्धन, इतने निर्धन नहीं है, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, धनी, बहुत अमीर, बहु लखपति, बहु करोड़पति। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको उसके अंतर्गत आपको देखनी है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी जितना हमने देखा है फिलहाल, आप इसको एक बार पूरे को रिवीजन कर लीजिए। कुछ पूछना है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, देख लीजिए। तो आज हमने आपका निर्धनता के बहुत सारे आयाम को, बहुत सारी चीजों को सीखने का प्रयास किया। जो आपकी पॉवर्टी लाइन है उसको भी आपका देखेंगे और बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।